SP 125 में 2 वेरिएंट आ जाता है। 2 वेरिएंट के साथ आ जाता है इंजन कैपेसिटी 123.94 सीसी का आ जाता है। माइलेज आ जाता है 61 kmpl के साथ। 5 स्पीड गियर आ जाता है। उसके बाद 116 kg वेट आ जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर रहेगा और सीट हाइट 790 mm रहेगा, जो के लिए बेस्ट रहता है सिटी राइड्स के लिए। इसमें देख सकते हैं आप, कलर देख सकते हैं क्या क्या आ जाता है। एक ब्लैक आ जाता है, एक ब्लू आ जाता है, एक ग्रे आ जाता है, हर एक रेड आ जाता है। ठीक है, अब इसके स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। तो स्पेक्स के बारे में बात करने के लिए देख सकते हैं कि 10.72 bhp का हॉर्स पावर मिल रहा है, जो कि एकदम बेस्ट है। उसके बाद टॉर्क मिल रहा है 10.9 mm का और 100 किलोमीटर की स्पीड में यह भाग सकता है। ठीक है, और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है CBS का, फ्रंट ब्रेक टाइप मिल जाता है, डिस्क, टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है, हाइड्रोलिक रियर सस्पेंशन है। ठीक है, अब इसका 3 साल का वारंटी रहता है। 42,000 का स्टैंडर्ड वारंटी रहता है 42,000 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, अब इसके बारे में दिल्ली के अंदर प्राइस ब्रेक करते हैं। अगर आपको ये बाइक लेनी है 1,17,782 का है, तो आपको कम से कम मिनिमम मान के चलो 20,000 देते हो आप, तो पड़ जाएगा 97,782। तो आपको क्या करना है, 2 साल का EMI रखना है टाइम और 10% इंटरेस्ट के साथ, तो आपका पड़ जाएगा 4,889। अगर आप ज़्यादा रखोगे तो कम होगा, मगर आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। ये ध्यान में रखते हुए तब जाके ही EMI करना, मगर मिनिमम 20,000 देना। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है तो वो 5,000 डाउन पेमेंट दे के भी कर सकते हैं, मगर 3 साल के करोगे तब जाके ही कम पड़ेगा, मगर इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, बस और कुछ नहीं है इसमें। अब आ जाते हैं सेकंड बाइक में, TVS रेडर 125। इसमें आ जाता है, देख लीजिए 6 वेरिएंट आए थे। 6 वेरिएंट में क्या क्या है, ड्रम वेरिएंट है, सिंगल सीट डिस्क है, IGO बूस्ट मोड है, स्प्लिट सीट डिस्क है, सुपर स्क्वाड एडिशन है और स्मार्ट एक्सोनेट है। अगर आपको इनमें से भी कुछ भी चाहिए, जल्दी से जाइए कमेंट करिए कौन से इनमें से वेरिएंट दिखाएं आपको। तो हम जाते हैं बूस्ट मोड में। IGO जो बूस्ट मोड है, इसमें आपको इमेजेस दिखा देते हैं कैसे बाइक से आपकी, देख सकते हैं आप, एकदम लुक अच्छा आ जाता है। 125 सीसी के अंदर बेस्ट लुक आ जाता है। इसमें जाते हैं IGO बूस्ट में। कलर्स के बारे में बात करें तो कलर्स में देखिए बहुत सारा आ जाता है। इसमें ब्लू आ जाता है, ब्लैक आ जाता है, रेड, येलो, पर्पल, विकेट ब्लैक, येलो, रेड, आयरन मैन, ब्लैक पैंथर, विकेट ब्लैक और नाडो ग्रे। नाडो ग्रे सबसे बेस्ट रहता है डिफरेंट में। अगर आप थोड़ा आयरन मैन की तरफ जाएंगे तो थोड़ा ये ग्राफिक ज़्यादा काम होता है और कुछ नहीं होता इसमें। तो जल्दी से जाइए कमेंट करें कौन कौन सा बाइक के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आपको जल्दी बताएंगे हम। ठीक है, इसमें इंजन कैपेसिटी आ जाता है 124.8 सीसी का आ जाता है, 56.7 kmpl का आ जाता है माइलेज और 5 स्पीड गियर रहता है। वेट रहता है 123 kg का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर का रहता है। सीट हाइट रहता है 780 mm का, जो के लिए बेस्ट रहता है 5.5 फुट के लिए। तो अब इसका हॉर्स पावर देखते हैं। हॉर्स पावर आ जाता है 11.2 bhp का आ जाता है, जो होंडा SP 125 से बेहतर पावर देता है हॉर्स पावर, और टॉर्क भी अच्छा निकाल के देता है। स्पीड भी 100 के आसपास ही रहता है दोनों। और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम SBT के साथ है, स्टेबलाइजेशन के साथ है और ड्रम ब्रेक है। और इसका अगर डिस्क ब्रेक लेना चाहे तो वो भी आ जाएगा। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन है और रियर सस्पेंशन 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक के साथ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसकी वारंटी आपको मिल जाती है कम से कम
5 साल की मिल जाती है। टीवीएस की 5 साल की मिलती है, हीरो की भी और होंडा की भी 3 साल की दे देते हैं वो। अब आ जाते हैं हीरो एक्सट्रीम 125R में। अब 125R में ले लेते हैं सिंगल सीट ABS के साथ। ओके, तो आप देखिए सौम्य रंजन महापात्र जी, आप देखिए, आप ये सजेस्ट मैं जो आपको अगर स्टार्टिंग से देखोगे वीडियो, 3 बाइक्स बता चुका हूँ। एक होंडा SP 125, एक TVS रेडार 125 और एक हीरो एक्सट्रीम 125R। आपको चाहिए स्पोर्टी लुक में ना, तो स्पोर्टी लुक के लिए आप जा सकते हैं ये बाइक जा सकते हैं, एकदम बेस्ट रहेगा, हीरो एक्सट्रीम 125R। तो इसमें आपका बता देता हूँ इसमें क्या रहेगा। सिंगल सीट ABS OBD 2 भी ले लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, आप इसके कलर्स देखिए, क्या क्या कलर्स मिल सकते हैं आपको अवेलेबल होगा। एकदम ब्लैक मिल जाएगा, रेड मिल जाएगा, ब्लू मिल जाएगा, ब्लैक, फायरस्टॉर्म रेड और कोबाल्ट ब्लू मिल जाएगा आपको। तो इसका क्या करना है, इसके स्पेक्स के बारे में जानते हैं। 124.7 सीसी का रहता है, माइलेज रहेगा 66 kmpl का, जो बेहतर परफॉर्मेंस के साथ देगा ये, और 5 स्पीड गियर के साथ मिलेगा। 136 kg का वेट रहेगा और 10 लीटर की कैपेसिटी रहेगी फ्यूल की, और सीट हाइट रहेगा 794 mm की, जो कि 5.3 फुट से लेकर 5.6 फुट के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। अब आ जाते हैं इसके जो हॉर्स पावर के बारे में। अगर आपको पावर भी चाहिए, स्पोर्टी लुक चाहिए, तो ये जो TVS रेडर के साथ है वो थोड़ा कम पावर भी देगा और टॉर्क भी देगा, थोड़ा ही फ़र्क है, 19-20 का फ़र्क है। ये भी 100 के क्रॉस चले जाएगा अगर हैंडलिंग सही रही तो। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें IBS है, डिस्क के साथ, 2 पिस्टन के साथ आता है। फ्रंट सस्पेंशन इसका आ जाता है कन्वेंशनल फोक का, और रियर सस्पेंशन आ जाता है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर का। तो इसमें वारंटी रहती है 5 साल की, क्योंकि हीरो भी 5 साल का प्रोवाइड करता है और TVS भी। अब इसका प्राइस ब्रेक करते हैं 120 एक्सट्रीम 125R की। अब अगर आप मिनिमम इसको, अगर आपके पास है इनकम, थोड़ा बहुत पैसे है, तो 20,000 आप डाउन पेमेंट दीजिए और 2 साल के EMI करें, और 10% इंटरेस्ट के साथ 4797 का EMI बन जाएगा 2 साल के लिए। अगर आपके पास डाउन पेमेंट के लिए ज़्यादा इतना पैसा नहीं है, तो आप कम से कम मिनिमम 5000 डाउन पेमेंट दे सकते हैं और EMI कर सकते हैं 3 साल के लिए, और 10% इंटरेस्ट के साथ 4006 रुपीज़ EMI बन जाएगा 3 साल के लिए। इंटरेस्ट आपको 33,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि जितना टाइम, अगर आपको कम चाहिए EMI तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते तो ज़्यादा दे सकते हो तो दे देना, अगर नहीं दे सकते हो तो ज़्यादा टाइम लगा के कर देना। अब आ जाते हैं 3 बाइक्स हो गए 125 सीसी के। अब आ जाते हैं बजाज पल्सर 125। बजाज पल्सर 125 में ले लेते हैं कार्बन फाइबर स्प्लिट सीट। स्प्लिट सीट में एक फ़ायदा होता है कि जो ये सीट अलग खुल जाती है तो इसमें दिक्कत नहीं होती, हर बार दोनों को उतरने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें इमेजेस दिखा देते हैं कौन कौन सी कैसी कैसी लुक्स के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके कलर्स के बारे में बात करें, कलर्स में देखिए ब्लैक ग्रीन मिलता है, ब्लैक रेड मिलता है, ब्लैक ब्लू मिलता है, ब्लैक सिल्वर मिलता है, और कार्बन फाइबर रेड मिलता है, और कार्बन फाइबर ब्लू मिलता है, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं इसके इंजन कैपेसिटी के बारे में। इंजन कैपेसिटी में देख सकते हैं 124.4 सीसी का मिलता है, माइलेज के साथ मिलता है इसका 50 kmpl, जो कि पिछले जितने भी सीसी के 125 सीसी के बाइक्स दिखा है उसमें से अभी तक का सबसे कम है ये। 66 और 50 के बराबर तो है नहीं ना, इसलिए 5 स्पीड का गियर मिल जाता है, 140 kg का वेट मिल जाता है, 11.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, जो बाकी के मुकाबले बेहतर है।
और 790 mm का सीट हाइट मिल जाता है, जो कि बेस्ट रहेगा 5.5 फुट के लिए। हॉर्स पावर देख सकते हैं, ये TVS रेडार के एकदम 19-20 के फ़र्क है और कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसका टॉप स्पीड 100 से भी ऊपर जाता है। ब्रेकिंग सिस्टम CBS है और फ्रंट ब्रेक टाइप डिस्क मिल जाता है आपको, और इसका फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक मिल जाता है और ट्विन गैस शॉक मिल जाता है आपको। अब इसका भी स्टैंडर्ड वारंटी 5 साल का रहता है और स्टैंडर्ड वारंटी 75,000 किलोमीटर का आपको मिल जाता है। अब इसके आते हैं प्राइस ब्रेक के बारे में। अगर आप बजाज पल्सर 125 लेना चाहेंगे कार्बन फाइबर वाले, तो आप अगर कम से कम अगर पेमेंट कर सकते हैं 20,000 तो कर देना, और 2 साल के EMI के साथ आपको पड़ जाएगा 4,500 का EMI फॉर 2 साल के लिए। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मिनिमम 5,000 का डाउन पेमेंट करें और 3 साल का टाइम रखें 10% इंटरेस्ट के साथ, तो आपका पड़ जाएगा 3789 का EMI 3 साल के लिए। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप जल्दी से कमेंट करिए और हम समझाएंगे आपको। 31,000 का आपको इंटरेस्ट पड़ जाएगा ज़्यादा। अब आ जाते हैं बजाज पल्सर NS 125। इसमें LED ब्लूटूथ और ABS का फीचर मिल जाता है एक्स्ट्रा। इसका बाइक देख लीजिए, लुक्स थोड़ा इसका एग्रेसिव आ जाता है, स्पोर्टी लुक में आ जाता है और न्यू मॉडर्न लुक में आ जाता है, देख ही सकते हैं आप। अब इसका क्या करना है आपको बताते हैं। इसका देखते हैं हॉर्स पावर। इसका देखिए हॉर्स पावर थोड़ा बेहतर है रेडर के सामने और टॉर्क भी बेहतर है। इसका 105 किलोमीटर के हावर के स्पीड में ये जा सकता है। CBS ब्रेकिंग सिस्टम है, डिस्क मिल जाता है आपको, टेलीस्कोपिक फ्रंट है और रियर मोनोशॉक के साथ मिल जाता है। स्टैंडर्ड वारंटी रहता है 5 साल के लिए और स्टैंडर्ड वारंटी रहता है 75,000 किलोमीटर के अंदर। ठीक है, इसका प्राइस ब्रेक करते हैं। अगर आप बजाज पल्सर NS 125 लेना चाहते हैं तो मिनिमम अगर आप दे सकते हो तो 20,000 देना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डाउन पेमेंट होगी वो आपको बर्डन ज़्यादा नहीं होगा। 2 साल के लिए रखना टाइम और 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पड़ जाएगा 4,991 EMI 2 साल के लिए। ठीक है, अगर आप 20,000 नहीं दे सकते तो 5,000 मिनिमम देना। मैक्स दे सकते हो तो 20,000 देना, वरना 5,000 से हो जाएगा मिनिमम पे। अब इसका क्या करना, 3 साल का टाइम रखना और 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पड़ जाएगा 4,146 EMI 3 साल के लिए, जिससे का आपका इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा 34,000 का। ठीक है, अब आ जाते हैं बजाज पल्सर N125। उसमें भी फीचर्स जो NS 125 में भी ब्लूटूथ, LED और ABS का ही फीचर्स देता है, और इसमें भी ब्लूटूथ और डिस्क आ जाता है बस, और कुछ खास नहीं। आपको थोड़ा एडवेंचर टाइप में लुक चाहिए, स्पोर्टी एडवेंचर टाइप में लुक चाहिए, तो ये आप ले सकते हैं बजाज पल्सर N125। ठीक है, इसमें आपको इमेजेस दिखा दिए, कलर देख सकते हैं। आपको एक ब्लू आ जाता है, एक वाइन कलर आ जाता है, एक इबोनी ब्लैक आ जाता है और एक मेटेलिक वाइट आ जाता है, पर्पल आ जाता है और एक प्यूटर ग्रे हो जाता है और कॉकटेल वाइन आ जाता है आपके लिए। तो इसका क्या करना है, इसका डिस्क ब्लूटूथ वाला वर्जन में है, डिस्क आ जाता है और ब्लूटूथ आ जाता है कनेक्टिविटी। अब इसमें देख सकते हैं इंजन कैपेसिटी 124.58 सीसी का मिल जाता है। माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है स्ट्रीट बाइक्स में ये 60 kmpl में मिल जाता है आपको 5 स्पीड गियर के साथ। अब 125 kg का इसका वेट मिल जाता है। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है इसका 9.5 लीटर, जो कि छोटा है बहुत अभी तक के सबके मुकाबले में 125 सीसी के अंदर। सीट हाइट इसका मिल जाता है 795 mm का, जो कि लिए 5.5 फीट के लिए बेस्ट है।
अब आ जाते हैं इसका टॉर्क के बारे में। जो पिछले जो भी बाइक बताए थे बजाज पल्सर में, जब अभी तक का बजाज पल्सर में टॉर्क और पावर आपको मिलेगा ही मिलेगा। 125 सीसी के अंदर बाकी के मुकाबले आपको टॉर्क और पावर मिलेगा ही मिलेगा। टॉर्क पावर क्या है, पिकअप के टाइम पे और चढ़ाव के टाइम पे आपका जो इंजन का पावर होता है वही डिपेंड करता है कि आपके इंजन में इतना पावर है कि नहीं। ABS आ जाता है इसमें, फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक हो जाता है और रियर सस्पेंशन मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है आपको। ठीक है, इसके वारंटी भी 5 साल के लिए रहती है और 75,000 किलोमीटर के अंदर स्टैंडर्ड वारंटी रहती है। अब इसका करते हैं प्राइस ब्रेक। अगर आप दे सकते हैं 20,000 तो दे देना, 3 साल के लिए नहीं 2 साल के लिए कर देना और 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पड़ जाएगा 5,000 के अंदर EMI और 2 साल के लिए। ठीक है, अब इसका क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अगर 20,000 दे सकते हो तो दे देना, वरना 5,000 मिनिमम देना और 3 साल के लिए टाइम रखना और 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पड़ जाएगा 4,115 EMI फॉर 3 साल के लिए, जिसमें आपका 34,000 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लगता है। अगर नहीं देना, जितना आप डाउन पेमेंट दे सकते हैं उतना दे देना। अगर आप 20,000 के क्रॉस करते हो तो 2 साल का करना। अगर आप 40,000 के क्रॉस डाउन पेमेंट देते हो तो 1 साल का करना। अब आ जाते हैं अभी तक कितने का कंप्लीट हो गए हैं। अभी होंडा SP 125 कंप्लीट हो गया है, TVS रेडा 125 कंप्लीट हो गया है, हीरो एक्सट्रीम 125R कंप्लीट हो गया है, बजाज पल्सर 125, बजाज पल्सर NS 125, बजाज पल्सर N125 कंप्लीट हो गया है। अब आगे है, कितने हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 125 सीसी के बाइक्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आ जाते हैं हीरो ग्लैमर पे। हीरो ग्लैमर में डिस्क ब्रेक में जाते हैं। डिस्क ब्रेक के जाने के बाद आपको इमेजेस दिखा देते हैं कैसे कैसे आपको लुक्स मिल जाता है ग्लैमर में। ये स्पोर्टी लुक में नहीं आता, ये डिसेंट लुक में आ जाता है, जो कि रोज़ के ऑफिस और थोड़े लाइट वेट अगर बाइक यूज़ करते हैं तो उनके लिए आ जाता है। 124.7 सीसी के साथ आ जाता है, बेस्ट माइलेज के साथ आता है ये बाइक, 65 kmpl का। ट्रांसमिशन इसका मिल जाता है 5 स्पीड गियर का और 121.3 kg का इसका वेट मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 10 लीटर का मिल जाता है और 790 mm का सीट हाइट मिल जाता है, जो 5.5 फीट के लिए सही है। अब हॉर्स पावर आपको कम मिलेगा क्योंकि डिसेंट लुक के साथ हॉर्स पावर थोड़ा कम मिल जाता है। अब इसके कलर देख सकते हैं कि आपको मेटेलिक सिल्वर मिल जाएगा, मैट ब्लैक ब्लू मिल जाएगा, ब्लेजिंग रेड मिल जाएगा और मिल जाएगा स्पोर्ट्स रेड। इसमें फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स मिल जाता है, उसका 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है रियर में। अब इसका प्राइस ब्रेक करते हैं। अगर आप इसका 1,07,000 मतलब कि 1,08,000 की बाइक में अगर आप दे सकते हैं 20,000 दे देना और 2 साल के EMI के साथ 10% इंटरेस्ट के साथ आप 4,373 EMI मिल जाएगा आपको 2 साल के लिए। अगर आप नहीं दे सकते 20,000 तो आप 5,000 मिनिमम दे के 3 साल के टाइम के लिए 10% इंटरेस्ट के साथ 3,700 EMI पड़ जाएगा 3 साल के लिए, जिसमें आपका 30,731 इंटरेस्ट होगा। अब आ जाते हैं हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। अब जो ये स्प्लेंडर तो आपने सुना ही होगा, एकदम ओल्ड स्कूल टाइप
अब इसका जो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक आया है, आप इसके इमेजेस देख सकते हैं। ये थोड़ा न्यू लुक के साथ आ जाता है, न्यू फीचर्स के साथ आ जाता है। तो इसमें कलर्स देख सकते हैं, आपको ब्लू मिल जाएगा, ग्रे मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा और रेड मिल जाएगा। अब इसका क्या है, इसका टॉप मॉडल में डिस्क मिल जाता है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी तक का जितना भी 125 सीसी दिखाया था उसमें सबसे बेस्ट माइलेज के साथ ये बाइक मिलती है 69 kmpl का, जिसमें आपको 5 स्पीड गियर के साथ वेट भी इसका कम मिल जाता है 122 kg का, और फ्यूल टैंक भी सबसे ज़्यादा मिल जाता है अभी तक में 125 सीसी में 12 लीटर का। और इसकी सीट हाइट भी 5.5 फुट से नीचे तक भी चला सकते हैं आराम से। 793 mm सीट हाइट रहेगी इसकी। अब इसका जो हॉर्स पावर है एकदम नॉर्मल है, जितना भी अभी बताया था कि 19-20 का ही फ़र्क है। तो इसमें देख सकते हैं टॉप स्पीड 90 km/h के क्रॉस कर जाती है ये। अब ABS मिल जाता है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम, डिस्क मिल जाता है और टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक मिल जाता है फ्रंट में, और रियर में मिल जाता है 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक, जिसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसका प्राइस ब्रेक करते हैं। 1,09,000 की बाइक में अगर आप दे सकते हैं 20,000, तो आप 2 साल का EMI रखेंगे 10% इंटरेस्ट के साथ, आपका 4,500 EMI पड़ जाएगा 2 साल के लिए, जो के लिए आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, अगर आप 20,000 नहीं दे पाएंगे, 5,000 की डाउन पेमेंट देना और 3 साल का टाइम रखने के साथ 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पड़ जाएगा 3,757 EMI 3 साल के लिए। अब हो गए हैं 8 बाइक्स हो गए हैं गाइस कंप्लीट। अब बाकी क्या क्या है 125 सीसी में, अब कीवे आ जाता है, एक न्यू कंपनी है जो थोड़ा बुलेट नहीं बोल सकते हैं हम, थोड़ा ये ओल्ड स्कूल टाइप लुक दे देगा ये। ठीक है, अब इसका कीवे एसर 125 का एक ही वेरिएंट है जो है स्टैंडर्ड। अब इसमें आ जाता है 125 सीसी के साथ मिल जाता है 48 kmpl का, 5 स्पीड गियर का मिल जाता है इसका ट्रांसमिशन, 120 kg का इसका वेट मिल जाता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसका 14.5 लीटर मिल जाता है, कि अभी तक का सबसे बेस्ट और बड़ा फ्यूल टैंक है। और सीट हाइट 780 mm है, जो कि 5 से लेकर 5.5 फीट के लोग आराम से चला सकते हैं। अब इसके हॉर्स पावर के बारे में बात करें तो हॉर्स पावर अभी तक का 125 सीसी में सबसे कम हॉर्स पावर देने वाला यही बाइक है। इसमें ब्रेकिंग सिस्टम आ जाता है CBS, और डिस्क आ जाता है 3 पिस्टन के साथ आ जाता है कैलिपर, और फ्रंट सस्पेंशन रहता है इसका टेलीस्कोपिक 4, और रियर सस्पेंशन रहता है इसका टेलीस्कोपिक कॉइल स्प्रिंग के साथ। अब इसके वारंटी ये कम से कम 2 साल की वारंटी देते हैं और अनलिमिटेड किलोमीटर। अगर 2 साल के अंदर आपने 1 लाख भी क्रॉस कर दिया तब भी इसकी स्टैंडर्ड वारंटी रहती है। अब इसका प्राइस ब्रेक करते हैं 1,41,000 का। अगर आप अगर आप मैक्सिमम प्राइस दे सकते हो तो आप दे देना 30,000 इसका डाउन पेमेंट, और इसका 2 साल के टाइम रखने के साथ 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पड़ जाएगा 5,565 EMI फॉर 2 साल के लिए। अगर आप नहीं दे सकते तो मिनिमम आप 10,000 देना इस बाइक की, और 3 साल का टाइम रखना, और 10% इंटरेस्ट के साथ आपका पड़ जाएगा 4,741 EMI 3 साल के लिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट पेएबल रहेगा 39,380। अब हो गए हैं 9 बाइक्स। अब 125 सीसी में मेरे को लग नहीं रहा कि और भी बाइक्स होंगे।